ये इज देयर, आई थिंक ये भी काफी पहले लोगों में आए हैं। हेलो। Hello. हाँ जी, कैसे हैं जी Hi, आप? Galip. How are you? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक जी। मैं श्रीलंका से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं अच्छा, हाँ आपका जी। और मैं आपका और हारिस सुल्तान का शो बहुत एंजॉय करता हूँ, उर्दू वाला और इंग्लिश वाले में। ये चलें जी, दो दिन थैंक यू आपसे थैंक यू। एंड आप एक्चुअली मेरा ताल्लुका तो हिंदू परिवार से है हम्म। और मैं भी आपका शो देखता हूँ, पर मुझे एक तनकीद करना है। आप ये गाय के बारे में जो मजाक कर रहे हो, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। अच्छा, क्यों आपको पसंद नहीं आते जी? यार बात ऐसी है कि ये सबके पीछे कोई मतलब होती है। गाय का जो खुदा का रब का दर्जा देते हैं, उसके पीछे भी मतलब होते ही है। इट्स ओनली सिंबॉलिक। हम्म। इट्स अ वेरी रिसोर्सफुल एनिमल। हम्म। तो इसलिए मैं जैसे बताता हूँ, श्रीलंका में हमको ये कोकोनट ट्रीज को काटने के लिए बिल्कुल मना है और कानून भी बहुत सख्त कर दिया है। हेलो। हाँ जी, बोलें बोलें। हाँ, तो उसका मतलब है कि ये कोकोनट ट्रीज सो रिसोर्सफुल that they don't want people to destroy right down from the पत्ते के ये नारियल का पत्ते, उस पे गरीब लोग छत बनाते हैं, उसमें से झाड़ू निकलता है। नारियल से भी काफ़ी क्वाय क्वाय रोप्स निकलता है, खाद के लिए यूज करता है। तो इट्स अ वेरी रिसोर्सफुल ट्री, दैट्स व्हाई काटने अपने गार्डन में होता है तो भी हम काट नहीं सकते हैं अनलेस इट इज डिस्ट्रॉइंग समथिंग। तो ये गाय की बात भी ऐसी है, गाय भी बहुत रिसोर्सफुल है। मैं आपको बताता हूँ, बचपन में छुट्टियों में हम इंडिया जा रहे थे, मेरे खाला के घर पे जा रहे थे, उधर भी थोड़े वक्त रुकते थे। वो बहुत गांव, बहुत रिमोट एरिया था। उधर भी देखो वो इसके दे ये गोबर गोबर प्लास्टर करते हैं वॉल के ऊपर, जमीन पे गोबर प्लास्टर होते हैं, क्योंकि सर्दियों में इट्स इंसुलेशन इंसुलेशन होते हैं। गर्मियों में उधर अंदर कूल होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं। तो ये गोबर की एक बात कर रहा हूँ कि गाय के जो प्रोडक्ट्स आते हैं बहुत यूजफुल होते हैं। नाउ यू और गालिब, दिस हारिस सुल्तान, आप इंसानियत की बात करते हो, ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए बात करते हो, जो पीपल लेस्बियन गेस के लिए बात करते हो। सो यू हैव गॉट क्वालिटीज ऑफ डिविनिटी, यू आर नॉट डिवाइन बट यू हैव गॉट डिवाइन क्वालिटीज। ओके, ऐसा ही जब गाय की बात करते हो, गाय इज नॉट डिविनिटी, it has got divine qualities because it is resourceful for human beings. तो जब मतलब मुझे आपने मुझे मुझे क्या बताएं कि अगर गाय के बारे किसी ने कोई जोक बना दिया तो क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? नो, देखो, उस इट्स सिंबॉलिक। नहीं, सिंबॉलिक मुझे ये बताएं कि इस सिंबलिज्म की 21st सेंचुरी में क्या जरूरत है? नहीं नहीं, पर मजाक करने की क्या जरूरत नहीं नहीं है, तो जो मजाक तो यार देखें, जब मैं मोहम्मद का मजाक करता हूं तो उससे भी आपको प्रॉब्लम है या नहीं है? मुझे प्रॉब्लम तो है नहीं तो फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर आप जो बेसिक ह्यूमनिज्म है या फ्री स्पीच है, आप उसको नहीं मानते। सिंपल सी बात है। ना। क्योंकि फ्री फ्री स्पीच। स्पीच तो यही है ना कि वट एवर आई थिंक आई शुड बी एबल टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि जब गाय के नाम में लोग लिंच होंगे और मोहम्मद के नाम में लोग लिंच होंगे तो आई कैनॉट रिस्पेक्ट बोथ ऑफ दीज। ठीक है, आपका अपना ओपिनियन रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि गाय के नाम पे लोगों को हिंदू लिंच करते हैं, मोहम्मद के नाम पे लोगों को मुस्लिम लिंच करते हैं। मुझे दोनों से प्रॉब्लम है और इसलिए इनको मॉक करना जरूरी है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जो भी कहें वो आपका प्रॉब्लम है, मगर मेरा मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है
कि जिसकी वजह से कोई इंसान कत्ल होता है, चाहे वो गाय है, चाहे वो मोहम्मद है, चाहे वो जीसस है, चाहे वो कोई गॉड है, कोई भी है, मुझे उससे प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि वो मेरे इंसान लिए की इंसान है, वो इंसान सबसे इंसान की पहले। जालियत के वजह से है ना। नहीं, इंसान की जहालत की वजह से ही तो गाय गॉड है ना, और मोहम्मद भी गॉड है इसी वजह से। जिस दिन इंसान एनलाइटेंड होगा उस दिन ना वो गाय को मानेगा ना मोहम्मद को मानेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सर आपसे एक आप, सवाल है, जी आप कंप्लीट करें गालिब भाई बात, फिर आप नहीं, मैं मेरी बात पूछूं। कंप्लीट हो गई है। अच्छा भाईजान सर, वेलकम। श्रीलंका से आप आए हैं तो बड़ी खुशी है कि इसका मतलब और कंट्रीज के भी लोग हमें सुनते हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छे अंदाज से सवाल पूछा और बहुत अच्छे अंदाज से बात की। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जी आपने कभी क्या जिनका आपने नाम लिया गालिब कमाल या हारिस सुल्तान का, इनको आपने कभी ये सुना है कि इन्होंने कहा कि गायें रिसोर्सफुल नहीं है, यस और नो? नहीं, रिसोर्सफुल नहीं है, जब मजाक करते हैं सर एक्चुअली इंसान। मैं असल में नहीं यस और नो में ज्यादा टाइम कम खर्च होता है, मैं नहीं सिंपल नहीं आपसे नहीं, रिसोर्सफुल नहीं है, कभी ऐसा नहीं बात की। नहीं कहा। ओके ओके गुड, देखें आपने ऑनेस्टली जवाब दी, यानी इन दोनों ने या हम लोगों ने, आप ये मानते हैं कि हमने कभी ये नहीं कहा कि गाय रिसोर्सफुल नहीं है, इसका मतलब हम मानते हैं कि गाय रिसोर्सफुल है। ये बात जी ठीक है, मैं सही जी कह रहा हूँ? जी अच्छा, अब आपने, इसका मतलब हम उसकी जो फायदे हैं ना उसको अक्नॉलेज करते हैं। और जी गाय क्या, दुनिया में गाय के अलावा बकरी के भी बहुत फायदे हैं, दुनिया जी में पौधों के भी बहुत फायदे हैं, दरख्तों के भी बहुत फायदे हैं, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो फायदों पे तो बहुत सारी चीजों के फायदे हैं। मेरा आपसे जी। अब नेक्स्ट सवाल ये होगा, आपने बोला मॉक करते हैं, तो फिर मॉक क्या करते हैं जब हम फायदों को अक्नॉलेज करते हैं? तो मॉक के कोई एक एग्जाम्पल दें, आप क्या मॉक किया? नो, लाइक जब मैं हारिस सुल्तान का भी, कल भी मैं स्ट्रीम यार्ड में कोशिश कर रहा था, आई कुडंट गेट इन। सर उधर कल ये एग्जाम्पल प्लीज, गोबर। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल कोई हाँ क्या जी, मॉक वही का मैं कुछ बात कर स्टेटमेंट। रहा हूँ। कल जी वीडियो एक बता रहे थे, ये लोग गोबर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। ओके, तो फिर इसमें क्या? इसमें मॉक किसका हो रहा था? गाय का हो रहा था? नहीं, गाय का नहीं हो रहा था। फिर किसका हो रहा था? वो मौक ये फेंकने वाले के ऊपर ही होते थे, पर उसमें ओ अच्छा, गोबर तो आ तो गया फिर है ना। एक मिनट, यहीं रुक जाए, यहीं रुक जाए बात। आपने बोला गाय का मॉक करते हैं, लेकिन आपने कहा गाय का मॉक नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब आपका पहला स्टेटमेंट ठीक नहीं था। बेचारी गाय को तो पता भी नहीं कि हमारे यहाँ यूट्यूब पे शो चल रहा है सर, हाँ, कसम नहीं से नहीं, नहीं। वो उसकी तो क्या? सही बात है, इवन तो वो हम तो सही बात। अब देखें, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। देखें, बात यह है कि आपकी बात में वजन इस तरह से है ना कि आप कह रहे हैं मॉक करना, लेकिन मॉक गाय का तो हमने किया नहीं, आपने खुद ही ये बात कही, तो आपका पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, सुनने वाले खुद मान जाएंगे। फिर हम, आपने ये भी कहा कि हमने उसके दूध का, उसके गोश्त का, उसकी मासूमियत का हमने एक्सेप्ट किया कि हाँ उसके सोर्सेज को हमने कभी इंकार नहीं किया। तो प्रॉब्लम क्या है, अब आप बोलें, फिर गालिब कमाल शायद इस पे एंटर हो सके। मेरी बात खत्म हो गई है। दूसरी बात है कि चलें, पता नहीं, मैं आखिरी बात कर देता हूँ। गाय अगर रिसोर्सफुल है तो गाय एक रिसोर्स है जो कि इंसान को की लाइफ को बेटर बनाती है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि गाय का तो फिर गोश्त भी इंसान की जरूरत है और उसका चमड़ा भी इंसान की जरूरत है, मगर आज लोग कहते हैं कि गाय ना काटो, तो फिर उसकी रिसोर्सफुलनेस को तो ऊपर आप खुद ही खत्म कर रहे हैं ना। ठीक है, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता क्या श्रीलंका में गाय काटना मना है। नहीं नहीं, गाय मगर काट सकते इंडिया हो सबसे पर ज्यादा बीफ कंट्रोल। का प्रोड्यूसर है दुनिया में। गालिब भाई, इंडिया तो सबसे ज्यादा बीफ को सप्लाई करता है। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई से बहुत ज्यादा। नहीं, ये भाई तो श्रीलंका से है ना, अच्छा तो श्रीलंका में लेकिन, कह रहे हैं कि गाय काट सकते हाँ हैं। ठीक है, ओके ओके ठीक है। गाय काट सकते हैं पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो आप अभी तक जवाब नहीं दे रहे कि मॉक फिर किस चीज का हो रहा था, गाय का हो रहा था, ये इंसान जो एक दूसरे पे गोबर फेंक रहे थे, हो किसका रहा था मॉक? वो इंसान का ही हो रहा था, वो तो मैं ओके समझ ओके, गया। तो फिर इसका मतलब आपने जो आके कहा था गाय का मॉक करते हो, इट वाज रॉन्ग। क्या आप एग्री करते हैं, एडमिट करते हैं कि आपका स्टेटमेंट ठीक नहीं था? यस, चलें पार्शियली यस। चलें, ठीक है जी संजय, फिर आइएगा जरूर, हमारे पास टाइम अब इतना ज्यादा थैंक नहीं यू है। सर। ठीक है, थैंक यू, ओके थैंक यू, ओके, फिर थैंक आइएगा यू, जरूर। ठीक है, ओके, ओके, बाय। बाय बाय।